हम लोग आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 कोण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कोण, एंगल। हम लोग कोण के बारे में जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं। देखिए, कोण जानने से पहले हम लोगों को किरण के बारे में जानना है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं किरण किसे कहते हैं। किरण है कि एक ही बिंदु से प्रारंभ हो करके एक ही दिशा में आगे की ओर जाएगी, यानी एक अंत बिंदु होगा और एक आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ये हमारा जो है एक किरण है। तो एक ही बिंदु से दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाए और इन दोनों किरण के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। यानी कि बी ए सी, इनके बीच का जितना दूरी है ये कोण कहलाएगा। यानी एक बिंदु से दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाने पर उनके बीच की जो दूरी होगी वो कोण कहलाती है। और कोण के इस भाग में यदि कोई बिंदु है तो ये अंतः भाग में कहलाएगा। और यदि इधर में बाहर में कोई बिंदु है, ये जैसे Q है, तो Q जो हुआ इस कोण के बहिर्भाग में हुआ, ये बहिर्भाग कहलाएगा। बहिर्भाग में ये Q जो है वो बहिर्भाग में है। और ये जो है P वो कोण के अंतः भाग में स्थित है। अंतः भाग। देखिए, कोण का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। यदि हमको कोण ए लिखना है तो कोण का चिन्ह ऐसे होता है, हम लोग कोण ए ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन नाम के साथ पूरा लिखना होगा तो हम लोग कोण ए के लिए लिखते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे CAB, CAB। यदि बी के लिए लिखना है तो लिखेंगे ABC, ABC। और कोण सी के लिए लिखना होगा तो कोण BCA, कोण BCA। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोण CACB भी लिख सकते हैं। यानी जिस कोण को लिखेंगे उसको बीच में आना चाहिए। ये पता चल रहा है कि हम लोग कोण ए के बारे में कह रहे हैं, यहाँ बी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ सी के बारे में बता रहे हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण ऐसे करके भी लिखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, दी गई प्रत्येक आकृति में कोण का नाम दर्शाइए। यहाँ जो दिया हुआ है PQR, इस त्रिभुज में तीनों कोण का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग P का नाम लिखते हैं। लिखेंगे, इसको जब लिखना है तो यहाँ से QPR भी लिख सकते हैं और RPQ भी लिख सकते हैं। तो RPQ, इस कोण का नाम हम लोग लिख लिए। अगला इसका नाम लिखेंगे तो PQR, कोण, ये कोण का प्रतीक है, कोण PQR। और एक हमारा बच रहा है, क्या है, इसको लिखेंगे R के लिए कोण, यहाँ से भी लिख सकते हैं PRQ भी लिख सकते हैं और QRP भी लिख सकते हैं। तो PRQ दोनों लिखेंगे, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए चारों कोण का मान, चार कोण दिख रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ चार कोण है। चारों कोण का नाम लिखना है। ए का लिखिए, ए का लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे DAB, कोण DAB एक हो गया। इस कोण को लिखना है कोण ABC, कोण ABC। उसके बाद हम लोग को लिखना है C का, तो लिखेंगे कोण BCD, कोण BCD। और हमारा कोण D बचा हुआ है तो CDA भी लिख सकते हैं और ADC भी लिख सकते हैं, CDA, इस तरह से। तो ये आपका चारों कोण का नाम हो गया। यहाँ देखिए कितना कोण बनेगा, AOB एक, BOC दो और AOC, यहाँ तीन कोण बनेगा, एक ये दो और ये एक बड़ा वाला, तो तीनों का नाम लिखना है। लिखेंगे कोण AOB एक हो गया, दूसरा लिखेंगे कोण BOC और तीसरा हमारा बड़ा वाला कोण हो जाएगा कोण AOC।
AOC। इस तरह से कोन का नामकरण करना है, नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कोन का नाम लिखिए। इसमें देखिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ O बिंदु है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसमें एक कोण इधर 1 2 3 4 कोण है। इस कोण का नाम लिखने के लिए आपको कहा जा रहा है, 4 पॉइंट मांगा है इसमें। तो कोण 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से DOB या BOD, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो कोण BOD एक कोण हो गया। दूसरा नंबर कोण के लिए लिखेंगे BOC या COB। दूसरा नंबर कोण हमारा हो जाएगा कोण BOC। तीसरा नंबर के लिए लिखेंगे तो यहाँ से देखिए AOC भी लिख सकते हैं और COA भी लिख सकते हैं। तो कोण AOC। चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर यहाँ है, तो AOD या DOA, दोनों साइड में किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो AOD, इस तरह से हमारा 4 कोण बना, जिसका नाम लिखा हुआ है। 1 2 3 चारों का लिखना है, इसलिए हम लोग 4 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष तथा कोण की भुजाओं के नाम लिखिए। यहाँ शीर्ष का भी नाम लिखना है। शीर्ष भी हम लोग पीछे पढ़े हैं, किसे कहते हैं, जहाँ पर 2 किरण एक जगह मिलते हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ एक ये किरण और ये किरण है, ये दोनों किरण का प्रारंभिक बिंदु C है, तो हमारा C शीर्ष कहलाएगा। यहाँ भी ये EF और FG का प्रारंभिक बिंदु F है, यानी इस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहेंगे। यहाँ O बिंदु को शीर्ष कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जो कह रहा है कि कोण की भुजाओं के नाम, यहाँ भुजा का नाम लिखना है। तो इस तरह से OP हो जाएगा और OQ, उसी तरह से CB और CA CB, FE और FG, ये इसकी भुजा हो जाएगी। तो पहले हम लोग शीर्ष का नाम लिखेंगे। शीर्ष, इसमें हमारा शीर्ष O हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष यहाँ C हो गया। यहाँ शीर्ष क्या हो जाएगा, F। इस तरह से हम लोग तीनों आकृति में शीर्ष का नाम लिख दिए। अभी भुजा का नाम लिखना है। तो भुजा हमारा इसमें हो जाएगा OP और दूसरा हो गया OQ। ठीक इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा CA और हमारा इधर से हो गया CB। ये भुजा है। यहाँ भी भुजा का नाम लिखना है। यहाँ देखिए FE और दूसरा हमारा है FG। ये हमारा 2 भुजा इसमें, 2 भुजा इसमें, 2 भुजा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में कोनों के नाम लिखिए जिन्हें A, B, C एवं D से दर्शाए गए हैं। यहाँ छोटा A, छोटा B, छोटा C और छोटा D से दर्शाया गया है, उनका नाम लिखना है। चलिए, एक A के लिए हम लोग लिखते हैं। A के लिए क्या लिखेंगे, कोण AOX, कोण AOX हो गया। उसी तरह से कोण B के लिए हम लोग लिखेंगे। B के लिए कोण XOY, XOY। कोण C के लिए हम लोग लिखेंगे YOB, कोण YOB, YOB। D के लिए लिखेंगे कोण BOZ, कोण D के लिए BOZ। इस तरह से ABCD का नाम लिख दिए। जैसे हम लोग A के लिए यहाँ से चलेंगे तो AOBX, तो यहाँ नाम लिखा गया। फिर XOY ये हो गया।
फिर देखिए YOB ये हो गया और BOZ ये हो गया। इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, संलग्न आकृति के सभी बिंदुओं को लिखिए जो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है। देखिए ये O बिंदु है, इधर D है, यहाँ से लेकर के इस पर B और E है, यहाँ से OF है, यहाँ एक बिंदु C है बाहर की ओर, यहाँ एक बिंदु G है, एक बिंदु यहाँ A है, यहाँ एक H है। अब इसमें कह रहा है कि कोण DOE के अभ्यंतर अंतः भाग में, यानी कि पहला नंबर है DO और E, इसके बीच में कौन कौन बिंदु है। DOE के अंदर वाला भाग में, अंतः भाग में कौन बिंदु है। तो हमारा इसके बीच में केवल एक बिंदु A दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर में A, बिंदु क्या है, A है। केवल A भी लिखने से चलेगा। बिंदु A एक ही बिंदु है जो अंदर भाग में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि कोण EOF के बहिर्भाग में, यानी कि EOF इस इतना दूर को छोड़ करके इसके बाहर भाग में कौन कौन स्थित है। तो बाहर भाग में तो हमारा C भी स्थित है और A बिंदु भी स्थित है इधर बाहर भाग में। तो हम लोग लिखेंगे C और A, यहाँ हो जाएगा आंसर बिंदु C और A। ये दोनों बिंदु जो है वो इस कोण के कोण EOF के बाहर में है, बाहर भाग में स्थित है, बिंदु C और बिंदु A। अगला है कोण EOF पर स्थित है, कोण EO और F के ऊपर, कोण EOF के ऊपर में कौन कौन स्थित है। तो इसमें देखिए कोण EO, यहाँ O है और F, तो कोण EOF के ऊपर में तो एक बिंदु यहाँ दिख रहा है B है जो अंदर की ओर है। देखिए सारे बिंदु को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो B को ही लिखेंगे। हमारा बिंदु B है, B किधर की ओर है, अंदर की ओर है, यहाँ बीच में है, तो इस पर अंदर की ओर हम लोग नीचे से लकीर लगाते हैं कि ये कहाँ की ओर है, ये है हमारा अंदर की ओर का बिंदु। चलिए इसके बाद जो E है वो कहाँ है, आउटसाइड में है, बाहर की तरफ में है, तो हमारा हो जाएगा एक बिंदु E भी है जो इस किरण पर बाहर की ओर है। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा बिंदु क्या है, O भी तो है, O हो गया, और बिंदु कौन है, एक F बिंदु भी है। तो इस तरह से ये जो कोण बना है EOF, ये चारों बिंदु इसी EOF पर स्थित है। तो हमारा B हो गया, E हो गया, O और F, इस तरह से चारों बिंदु का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में दर्शाए गए कोण 1, 2, 3 और 4 का नाम लिखें। यहाँ दर्शाया गया है जो कोण, उसका नाम लिखना है। देखिए कोण 1 का कह रहा है, तो यहाँ पर नाम छूट गया है, यहाँ A है और इधर में B है, तो इसका नाम लिखिए AOE, ऐसे जा रहा है AOE। तो कोण 1 के लिए हमारा हो गया कोण AOE। उसी तरह से कोण 2 के लिए लिखेंगे तो EOD, ऐसे कोण EOD। कोण 3 के लिए लिखेंगे तो देखिए DOC, ऐसा कोण DOC। उसी तरह से कोण 4 के लिए लिखेंगे तो कोण COB, ऐसे, चाहे BOC, ऐसे, तो कोण COB, किसी तरह से भी कोण COB, इस तरह से चारों का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न चित्र को देखकर बताइए कि प्रश्न 1 से 5 तक, अभी हम 3 तक ही यहाँ पर हम लोग लिखे हैं,
आगे लिखेंगे और 2 प्रश्न में दिए गए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पूछ रहा है कि जो आकृति है उसमें जो मान दिया हुआ है वो सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ करके बताना है। आकृति में कोनों की कुल संख्या 2 है। यहाँ 2 कह रहा है। यहाँ देखिए एक कोण ये और एक कोण ये, 2 कोण और एक ये बड़ा वाला कोण, तो कोनों की संख्या कितनी हो गई? 3। लेकिन यहाँ लिखा है 2, यानी कि ये क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य लिखेंगे। दूसरा है कोण BAC। यह दूसरा प्रश्न है कि कोण BAC यानी ये कोण और CAB ये कोण, दोनों का माप एक ही है। हाँ सही है, क्योंकि इधर से मापे या इधर से मापे हमारा कोण तो यही माप होगा कि BAC या CAB। तो ये क्या है? हमारा सत्य है, सही है, ये सही हो गया। अगला कह रहा है कि यदि आकृति में एक कोण की भुजा की लंबाई में कमी कर दी जाए तो उस कोण के माप में भी कमी आ जाती है। यदि किसी भुजा की लंबाई को हम कम कर देंगे, मान लीजिए इतना कर देंगे, तो क्या कोण का माप में कमी आएगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कमी नहीं आएगी, क्योंकि कोण का भुजा से लंबाई से कोई लेना देना उसका नहीं है। ये दोनों भुजा के बीच के डिस्टेंस जितना होता है वो हमारा कोण होता है। तो भुजा की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये भी हमारा जो तीसरा नंबर है वो क्या है? असत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोण की भुजाओं की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उस कोण के माप में वृद्धि हो जाती है। देखिए अभी हम बताए कि जो कोण हमारा बनता है वो 2 किरण के एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने से बनता है। तो ये यदि छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके डिस्टेंस जो होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमारा कोण होता है। तो इसकी भुजा को बड़ा कर दीजिए या छोटा कर दीजिए, कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि उस कोण की माप को, भुजा की माप को बढ़ा देंगे तो क्या उसके कोण का माप में भी वृद्धि होगी? नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का शीर्ष A बिंदु है। देखिए ये हमारे पास आकृति है। यहाँ जब हम लोग इस कोण को ले रहे हैं कि CAB तो भी हमारा A आ रहा है, BAD ले रहे हैं तो भी A आ रहा है, और CAD ले रहे हैं तो भी A आ रहा है, यानी सभी कोण का शीर्ष बिंदु A है, ये सत्य है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 11.1 का एक्सरसाइज जो था, 11.1 एक्सरसाइज